21 जून 2026 को पूरी दुनिया के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन उत्साह, अनुशासन और गरिमामय वातावरण में किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, कुल सचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट, विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशकगण, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षार्थी, गणमान्यजन और योग साधक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन विश्वविद्यालय के योग विभाग से डॉक्टर दीपक कुमार द्वारा किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ और सभी सम्मानित जो जनमानस यहाँ पर उपस्थित हैं और सम्मानित अतिथि हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत एवं योग गीत के साथ हुआ। इसके पश्चात योग संगम कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का प्रसारण किया गया। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। प्रधानमंत्री जी के संदेश के बाद सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। उपस्थित प्रतिभागियों ने विभिन्न योग क्रियाओं एवं आसनों का अभ्यास किया। इस दौरान योग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीता दियोलिया और विश्वविद्यालय की योग शोधार्थी मनीषा रावत ने योग प्रशिक्षक के रूप में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हुए योगाभ्यास का संचालन किया। ताड़ासन का अभ्यास, अगला अभ्यास पादहस्तासन का है यानी कि फॉरवर्ड बेंड। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धचक्रासन का। अगला अभ्यास वज्रासन का है। इसके पश्चात योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रकाश जोशी ने योग दिवस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। कि हम इस वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 12वां विश्व योग दिवस है और योग की दृष्टि से मेरे मन में एक ऐसी ही विचार आया था कि द्वादश साधना का वर्णन योग के ग्रंथों में मिलता है। हठयोग के जो प्रवर्तक हैं, जो हमारे हठयोग के योगी हैं, उनने द्वादश साधना का वर्णन किया है, जिसमें नाथ परंपरा में गोरक्षनाथ जी ने द्वादश साधना बताई और उसके संबंध में कहा गया है कि जो 12 वर्ष की योग साधना जो होती है, 12 वर्ष की साधना ही नहीं बल्कि अगर हम इसको निरंतर अनुशासित होकर और आत्मविश्वास के साथ करें तो योग हमें नियमित अगर हम इसको अभ्यास को करेंगे तो यह हमें शरीर को स्वस्थ करेगा, मन की शांति देगा और जीवन को संतुलित बनाएगा। क्योंकि मुझे अभी रिपोर्ट पूरी बतानी है तो उस रिपोर्ट के बारे में मैं एक इशारा करूंगा। सबसे पहले जो हमारा सोसाइटी जो बिफोर लास्ट ईयर की हमारी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, पिछले बार की नहीं, पिछले साल की पहली बार की मैं थीम की बात कर रहा हूँ कि योग स्वयं के साथ साथ समाज के लिए भी है। तो समाज के लिए है तो इसी बात को देखते हुए माननीय कुलपति जी ने होली के बाद मुझे बुलाया अपने केबिन में। उन्होंने बोला कि क्या हम एक ऐसी एक्टिविटी चला सकते हैं जो आगामी योग दिवस तक जारी रहे। तो हमने समाज को देखते हुए रविवार श्री योग की क्लास 22 मार्च से हमने शुरू की और जो लगातार आज उसका समापन हो रहा है और जिसमें विश्वविद्यालय के सभी लोगों ने, कार्मिकों ने और आम जनमानस ने उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। एक हमारी दूसरी एक्टिविटी थी रविवार श्री योग कक्षा के बाद 1 जून से लेकर 21 जून तक वो हमारी कक्षाएं भारत के अलग अलग कोनों में लगी हुई थी, लगभग 14 जगहों में, जिसमें नागपुर से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड, यूपी और वो पूरी रिपोर्ट विस्तृत है। लगभग 10 उसमें राज्य हैं और हमारे 18 पूर्व छात्रों के साथ साथ हमारे वर्तमान छात्रों ने प्रतिदिन अलग अलग जाकर, इवन जेल में जाकर, अलग अलग जगहों में, अपने कैंप में जाकर या अपने घर में योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के अगले क्रम में स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की निदेशक प्रोफेसर मंजरी अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है देख के कि इतनी भागीदारी साधकों की आज रही है। तो वो हमारे कुलपति जी के मार्गदर्शन है कि वो समय समय पे हमें प्रेरणा देते रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रम को हम आयोजित कर पाते हैं। जैसे हम बात करते हैं योग से जन कल्याण की बात करते हैं, चाहे हम फिजिकल वेलबींग की बात करें, स्पिरिचुअल वेलबींग की बात करें, इमोशनल वेलबींग की बात करें, ऑक्यूपेशनल वेलबींग की बात करें,
और अबव ऑल हम ये भी कहते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हम फाइनेंशियल वेलबींग में भी ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान करता है। इसका तो इतिहास प्राचीन रहा है, 5000 वर्षों से के भी पूर्व रहा है। जब हम योग से योगा की जर्नी हमने करी तो हमने देखा कि जब विदेश में इसकी चर्चा हुई तब अपने आपस में हमने भारतवर्ष में भी इसकी चर्चा करनी शुरू करी। तो कहीं ना कहीं वो तो एक तीस एक पीड़ा है, लेकिन कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो बेटर लेट देन नेवर। तो हमने इसको अपने आज हम 2015 से जब से यूएन असेंबली में इसके प्रपोजल आया है, प्रस्ताव दिया गया, तब से इसको बहुत हर्ष के संग मना रहे हैं। जब हम थीम की बात करते हैं, बहुत ही रेलेवेंट थीम है, महत्वपूर्ण थीम है, क्योंकि समय के साथ साथ जब हम भी अपने 50 और 40 का सफर तय कर रहे हैं तो लगता है कि वाकई ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है। स्पेशली जब एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया 2023 की, उसमें लिखा है कि एक बहुत तेज गति से एडल्टरी पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है। जो 10.5% थी 2022 में, वो 20% तक पहुंच जाएगी 2050 में। तो ऐसे सिनेरियो में इस थीम का देना मिनिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण है और सार्थक है। और हम ये कोशिश करेंगे, जैसे अभी हम ये बात भी कर रहे थे, कि सिर्फ एक ही दिवस तक ही, ये उल्लास तक ही सीमित ना रहे, ये हम अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बने। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग का मूल संदेश ही जोड़ना है और यही हमारी परंपरा रही है। तो मेरा मानना यही है कि ये जो भी कार्यक्रम है, जहाँ से भी इनके लिए विचार आता है, तय की जाती हैं चीजें, वो इसलिए होता है कि हम सब लोग जुड़ करके एक साथ इस तरह के कार्यक्रम इसलिए भी करते हैं कि जिनको आम लोगों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे योग की बात। और दुनिया में आज के दिन सभी जगह अलग अलग रूपों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो जो हमारा एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम सब लोग बैठे, कहा गया योग कर्म कौशलम। अब ये जो कर्म का कौशल है वो केवल अपने घर तक, अपने परिवार तक सीमित न रहे। हम सब जो अध्यापक हैं, हम सब जो कर्मचारी हैं, हम सब जो अधिकारी हैं यहाँ पर, हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हम अंतिम विद्यार्थी तक उसको मदद तक पहुँचाएं, अंतिम नागरिक तक पहुँचाएं उस मदद को। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन में योग को उस तरह से जोड़ें कि ये सोचें ये जो अंतिम विद्यार्थी है उसको जिस तरह से हमको फैसिलिटेट करना है, जिस तरह से उस तक शैक्षणिक जानकारियां पहुंचानी है, सामग्री पहुंचानी है, पढ़ाने के उपक्रम करने हैं, सामग्री को या परीक्षा को समय पर कराना है, रिजल्ट समय पर देना है। अगर कोई हम तक पहुंचता है, उसकी कोई कठिनाई है, उसको दूर करना है। तो जो योग है वो योग जोड़ने की बात जो अभी प्रधानमंत्री जी ने की, तो जुड़ने का जो भाव है वो केवल इस पर नहीं है कि हम एक दिन भाषण दे के और एक दिन आपस में बातचीत करके संपन्न कर लें। इस बात से ये बात होनी चाहिए कि हम सब लोग अंतिम विद्यार्थी तक कैसे उसको सुविधाजनक तरीके से अपने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक जरूरतों से जोड़कर पूरा कराएं, उसके लक्ष्यों को, उस पर हम लोग जाएंगे। जो समाज से लोग आए हैं, हल्द्वानी के नागरिक हैं, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत सरकार की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारे विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर आज अपना समय यहाँ पर दिया। अंत में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। आप लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बधाई भी दूंगा। और आज का जो ये मंत्र दिया हुआ है कि करो योग रहो निरोग, हमारा विश्वविद्यालय तो अग्रणी विश्वविद्यालय है। 2015 से हम लोग योग की इसी प्रकार साधना करते आ रहे हैं। हमें तो संदेश शुरू से है और मैं समझता हूँ लोग घर में भी करते होंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त भी है। यहाँ पर हमारी वीसी सर का एक दूरदर्शी सोच है कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन, तो ये हमारे लिए विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है और बड़ा पल है। हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम लोग करते रहें। मैं सभी उपस्थित जनों का और सभी जो कार्यक्रम के संचालन में, तो योगा के माध्यम से आपने जो प्राणायाम हमको बताए हैं, योगाचार्य ने भ्रामरी हो गया, आपका ये आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, जो भी आपने यहाँ पर सीखा है, और हम चाहते हैं कि हम इसको डेली अपने जीवन में लाएं। पुनः इन शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। राष्ट्रगान के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के इस गरिमामय कार्यक्रम का समापन हुआ। सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी से प्रस्तुत इस विशेष रेडियो रिपोर्ट में संकलन सुनीता भट्ट एवं लता केसी मेयर, संपादन सोनू भट्ट, वाचन अनिल नैलवाल तथा निर्देशन प्रोफेसर राकेश चंद्र रयाल का रहा
और इसी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।